एक दिन उनका नाश हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएंगे, अपनी जगह पे नहीं रहनेंगे, है ना। जैसे अब बताते हैं कि जहाँ वो था रेगिस्तान है जहाँ पर इस टाइम, वहाँ पहले जो है वो बहा करती थी, नदियाँ थी, बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर था, बहुत फल जो है पेड़ थे वहाँ पे। परंतु आज क्या है वहाँ पर, वो है सूखा पड़ा। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जहाँ पर समुद्र होगा वहाँ पर पर्वत निकल जाएगा और जहाँ पर्वत होगा वहाँ समुद्र आ जाएगा। मतलब इस तरीके से चेंज होता रहता है मामला, तो कुछ भी टिकाऊ नहीं है इस पृथ्वी पे। तो इस कारण से जो जो छाता है वो क्या करता है, वो ये बताता है कि शरणागति, कि तुम्हें हमेशा किसी अच्छे व्यक्ति की शरणागति में रहना चाहिए। जैसे आप स्कूलों में बच्चों को डालते हो तो क्या देखते हो, स्कूल की मान्यता देखते हो, है ना। स्कूल में कैसे कैसी फैकल्टी है, कौन कौन पढ़ाने के लिए उसमें आता है, उसे देखते हो, है ना। या फिर वहाँ का एटमॉस्फेयर देखता हो, वहाँ गंदे गंदे लोग तो नहीं है, गंदे बच्चे तो नहीं पढ़ते। ये सारी चीज़ें देख के तभी तो आप एक उसमें स्कूल में अपने बच्चों को डालते हो। तो स्कूल क्या है, एक छाता है, उस छाते के नीचे आपने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा हुआ है। तो ऐसे ही जो है ना, भगवान की जो का शेल्टर है, जो भगवान का शरण है, वो क्या है, वो भी एक छाते के समान है। तो जब भी तुम छाता देखो तो क्या समझो कि ये भगवान की शरणागति है। और छत्र किस चीज़ से बचाता है, छतरी किस चीज़ से बचाती है, और धूप से भी तो बचाती है। तो मतलब धूप में तो क्या करती है, शीतलता प्रदान करती है, और बारिश में क्या करती है, वो सूखापन, मतलब हमें भीगने से बचाती है। तो इस ऐसे ही जो है ना भगवान की शरणागति है। भगवान की शरणागति में क्या मिलता है, हमें शीतलता मिलती है। और दूसरी चीज़, जो बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारे जो क्लेश हैं, बहुत सारे जो अमंगल हैं, उनकी जो बारिश हमारे पर होती है वो कौन रोक लेता है, भगवान का छाता, वो रोक लेता है। तो इसलिए जो छतरी है वो भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चिन्ह है। वो भी भगवान के कहाँ पर अवेलेबल है, चरणों में अवेलेबल है, चरणों में उसका चिन्ह है। अब भगवान की एक चिन्ह आता है ऊर्ध्व रेखा। जो सपोज भगवान का तलवा है ये, तो इस तलवे में ये तो भगवान की अंगूठा है और ये भगवान के उंगलियां हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है एक रेखा निकलती है और कहाँ जाती है, भगवान के अंगूठे पे जाती है। चरणों को देखना, जाके यूट्यूब पे सर्च करना भगवान के चरणों के चिन्ह, है ना, उस पर देखना ऊर्ध्व रेखा है, यूँ कहाँ जाती है, भगवान के नाखून पे जाती है ऊर्ध्व रेखा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। तो वो रेखा भी कहाँ पर अवेलेबल है, वो भी भगवान के चरणों में अवेलेबल है। क्योंकि बताते हैं जो भगवान के सारे भक्त जो है कहाँ विराजमान है, भगवान के चरणों में। सारे भक्त जो हैं वो कहाँ अवेलेबल रहते हैं। सपोज आपने किसी भगवान के चरण की शरणागत ग्रहण कर ली तो आपको बहुत सारे ऋषि मुनियों का क्या मिलेगा, आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं। तो अब जब आप उस ऊर्ध्व रेखा से कहाँ जाओगे, भगवान के अंगूठे में जाओगे, तो भगवान के अंगूठे से क्या निकलती है, बताओ कौन निकलती है, भगवान के अंगूठे से गंगा जी निकलती हैं। कौन, गंगा जी निकलती हैं। और गीता कहाँ से निकलती है, भगवान जी के मुख से। तो गीता और गंगा का अवतरण कहाँ से होता है, गंगा का भगवान के अंगूठे से और गीता का मुख से। तो ये दो चीजें भगवान के मुख से और भगवान के अंगूठे से निकलती हैं। तो अंगूठे में जब क्या निकलेगी, गंगा जी निकलेंगी। और तो जब आप भगवान के चरणों के अंगूठे का वो करोगे, ऊर्ध्व रेखा का ध्यान करोगे, तो आपको क्या याद आएंगी, गंगा जी याद आएंगी। अब गंगा जी क्या है, पतित पावनी, है ना, मोक्षदायिनी, है ना, कलमश निधान करने वाली। हमारे जितने भी कलह क्लेश हैं उनका सबका नाश कौन करती है, गंगा जी कर देती है। गंगा जी में स्नान करो तो क्या होता है, हमारे जो पाप कष्ट हैं वो कट जाते हैं सारे। तो आपको तुरंत क्या याद आएगा, आपको भगवान को की जो है ना चरणों में रहने वाली गंगा जी याद आ जाएंगी। तो ऊर्ध्व रेखा भी एक जो है भगवान का चिन्ह है। फिर भगवान के चरणों में जो है ना, जो अंगूठा है भगवान का, उसके नीचे जो है ना एक निशान बना हुआ है जौ का। जौ को जानते हो ना, क्या होता है जौ, जौ का बीज होता है, देखा होगा आपने। ये उसका चावल का नहीं जो अलग होता है, जौ अलग होती है ना, जो नोट उगाए जाते हैं। हाँ, तो उसका वही है, और क्या है अंदर उसके, अनाज है, अनाज तो है पर जौ अलग होता है ना, गेहूँ अलग होती है। गेहूं के साथ जरूर होता है, गेहूं जौ अलग होती है, गेहूँ अलग होता है।
तो जो गेहूँ होती है वो बहुत पौष्टिक बताया गया, गेहूँ से भी ज़्यादा पौष्टिक बताया गया और पवित्र बताया गया। जो का आपने देखा होगा जब पिंड बनते हैं, जब किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो उसको पिंडदान जब दिए जाते हैं तो वो जौ का आटा मंगाया जाता है, तो जौ के आटों से वो पिंड बनाए जाते हैं। तो वो किस लिए बनाए जाते हैं कि वो जो व्यक्ति मरा उसको खाने के लिए दिया जाए। तो मतलब बहुत पवित्र चीज़ होती है जौ, और ताकतवर बहुत होती है। तो इसलिए जो है ना वो कहाँ पर विराजमान है, वो भगवान के चरणों में, भगवान के अंगूठे के नीचे विराजमान है। तो कोशिश करो अपने जीवन में गौ का आटा इस्तेमाल करो। जब आटा खरीद के लाओ तो सपोज 5 किलो आटा लाए तो आधा किलो आटा उसके अंदर जौ का मिलवा लिया करो। जौ खाना बहुत पवित्र बताया गया। जो का सत्तू लिखा होता है। हाँ जी। मतलब जौ को किसी भी रूप में खाओ आप। सत्तू भी जो का ही बना है। अब देखो जौ कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही जो है ना तिल, काले तिल, सफ़ेद तिल, ये तिल कहाँ से आते हैं, कहाँ से आते हैं बताया था मैंने, कहाँ से आते हैं माता जी? हाँ माता जी आप बताओ। जो तिल हैं, काले तिल, भगवान जो गर्भोदकशाही विष्णु हैं, वो उनके गर्भोदक सागर, जिसमें गर्भोदकशाही विष्णु रहते हैं, उनके गर्भोदक सागर में भगवान के पसीने का जल है। जैसे क्षीर सागर में क्षीरोदकशाही विष्णु रहते हैं ना, पसीने के जल से उत्पन्न होते हैं, मतलब तिल भगवान के पसीने से उत्पन्न होते हैं। तो ये जो मार्केट में मिलते हैं तो उसका क्या? हाँ, ये मार्केट में जो ये मिलता है कहाँ ना, से आते हैं? ये भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए हुए। जब भगवान ने वराह अवतार लिया और वराह अवतार लेके गर्भोदक सागर से पृथ्वी को निकाल के हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को कहाँ डाल दिया था? गर्भोदक सागर में डाल दिया था। तो भगवान ने वराह अवतार लिया और वराह, जोर से खींचो। कोई पौधा या कुछ कोई उससे तो निकलते होंगे इस समय तो। आंटी समीक्षा है क्या? नहीं, समीक्षा यहाँ नहीं है। अच्छा। तो भगवान ने जब पृथ्वी को गर्भोदक सागर से निकाल के कहाँ स्थापित करा? ऊपर स्थापित करा। तो और कि उस टाइम क्या करा? लड़ाई करी किससे? हिरण्याक्ष से। तो भगवान जब लड़े खूब, किससे? हिरण्याक्ष को मारने के लिए, तो भगवान के शरीर से बहुत वो निकला पसीना। तो वो सारा का सारा पसीना कहाँ चला गया? गर्भोदक सागर में चला गया। तो वहाँ का जो पानी है वो भगवान के शरीर का पसीना है। उस पसीने से काले तिल बने। क्या बने? काले तिल। तो काले तिल जब आप जो भी कुछ वो करते हो ना, संकल्प करते हो या कुछ भी पूजा का काम करते हो, उसमें क्या करते हो? काले तिल का प्रयोग करते हो। तो काले तिल भी इतने इम्पोर्टेंट है। उसका प्रयोग, काले तिल का प्रयोग, आप जैसे यहाँ वो कर रहे हो ना, कथा सुन रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, तो आपको अपने घर से थोड़े से काले तिल लेके आने चाहिए। वो अपने हाथ में रख के तब ये कथाएं सुननी चाहिए। आप कहीं भी किसी भी उसमें जाओ ना, किसी भी धाम में जाओ, किसी भी कथा में जाओ, तो आपको अपने हाथ में क्या रखने लेके जाने चाहिए? अपने घर से काले तिल। क्योंकि उस कथा का जो है ना करोड़ों गुना पुण्य जो है वो बढ़ जाता है यदि आपके हाथ में क्या हो? तिल हो। तो क्या करो उन तिलों का? उन तिलों को अपने खाने में इस्तेमाल कर लो। अब इतने से तिलों का क्या करो? कहीं भी उसे पंखा डाल लो और निकल जाओ। मतलब वो तिल बताया गया कि वो तिल इतने इतने इम्पोर्टेंट हैं कि उसको सुनने का 1000 गुना बेनिफिट मिल जाता है। और दूसरा काले के भी लड्डू बनाते हैं। दूसरा जो है ना, एक वो बताते हैं संकल्प में यूज होता है कुशा। कुशा क्या होती है? घास। घास कहाँ से उत्पन्न हुई? जब भगवान उससे लड़े हिरण्याक्ष से, तो उसके लड़ते लड़ते भगवान के शरीर से रोमकूप नीचे गिरे पृथ्वी पे। उससे क्या उत्पन्न हुआ? कुशा, घास। तो इसलिए जो घास है वो भी करवा चौथ का व्रत रखते हैं, उसमें देखा होगा तुमने, उसकी पूजा करते हैं ना, उसे हाथ में रख के महिलाएं उसमें बांध के, तिल भी रखेंगी, काले तिल भी, और उसके अंदर वो भी रखते हैं, चावल भी रखते हैं, अक्षत। तो ये जो अक्षत है, जो चावल है, ये भी कहाँ से उत्पन्न हुआ? ये भी भगवान की लीला के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो इसलिए जो अक्षत है, अक्षत का प्रयोग भी, अक्षत मतलब असंख्य गुना। यदि आपने हाथ में कुछ थोड़े से चावल या थोड़े से तिल या थोड़ा सा दूब, कुशा, यदि आपने उस पर रखेंगे, दूब एक ही है क्या? हाँ, दूध तो वही होती है जो हाँ, और क्या? कुशा के तो आसन वगैरह भी बनते हैं। हाँ, घास की तो आसन होता है। घास है ना, कुशा तो घास है, घास ही दूब होती है। तो इसलिए जो है ना, इन चीज़ों का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये परम पवित्र है। इसको प्रयोग करके यदि आप जैसे आप श्रीमद् भगवद गीता भागवतम पढ़ती हो, तो अपने पास वो चीज़ रखो। क्या?
दूध भी रखो, चावल भी रखो, जो तिल भी एक- रखो। एक बार इस्तेमाल कर लिए वो दोबारा नहीं। वो अपना या तो खा लो उन्हें, या फिर गंगा जी में प्रवाहित कर दो, फिर नए निकाल लो, फिर रख लो। अच्छा। मतलब उसका मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको उसका 1000 गुना बेनिफिट मिलेगा। पवित्र चीज है। पवित्र चीज है। तो इसलिए जो है ना, ये अक्षत हो गए, या आपकी जौ हो गई, या आपके जो है ना चावल है? अक्षत चावल चावल। है ना, और आपके काले तिल हो गए, आपकी कुशा हो गई, आपके जौ हो गए, ये परम पवित्र चीजें हैं। इनको जो है ना अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर दो। इंद्र जो आता है सोना, समझ गए? तो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इससे क्या होता है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जैसे खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो आप जैसा खाना खाओगे ऐसी आपके अंदर वृत्तियां उत्पन्न हो जाएंगी। आप भगवान के प्रसाद खाओगे तो भगवान जैसे गुण गाओगे, है ना। पर अब ये इनके थोड़े निपट जाए ना 18। क्या हुआ माता जी? कितने हो गए, कितने चिन्ह हो गए? अभी तो बहुत समय है माता जी, अभी तो टाइम लगेगा। तो थोड़े फिर आप आगे कर लीजिए। आज का काम आज ही निपटाना है, अगली बार अगला कुछ और लेंगे। कितने चिन्ह है? 19। अभी तो मेरे कल 12वां 13वां हो जाएगा। अभी 16 हो गए। हाँ तो हो जाएगा, तो हो जाएगी। आप डर गए थे यार, पता नहीं यार, नहीं, कह रही तो पर- रात को यही रहना पड़ेगा। भोग लगा है क्या? मैं तो भोग लगाने कह रही थी, मैं भोग लगा। हाँ लगा लीजिए भोग में। तो ठीक है माता जी, समझ गए जो कितना इम्पोर्टेंट है, और ये भगवान के कहाँ चरणों में विराजमान है। तो अपने अपने खाने में प्रयोग करना शुरू कर दो। जौ का आटा लाओ, अपने आटे में मिलाओ, गेहूं के आटे में, तब खाओ, है ना। तो उससे क्या होगा, आपकी जो अंदर की स्थिति है वो शुद्ध होगी। ठीक है। अब आते हैं जम्बू फल। जम्बू फल भी, ये 4 प्रकार के जम्बू फल, 4 जम्बू फल भगवान के चरणों में होते हैं। ऐसा होता है जैसे बाबू गोशा नहीं होता, नाक का एक फल होता है, नाक का नाशपाती के जैसे। नाशपाती जैसे, बहुत मीठा होता है वो, उसकी शेप के फल होते हैं जम्बू फल। वो 4 के संख्या में भगवान के चरणों में विराजमान होता है जम्बू फल। तो वो इतने मीठे होते हैं कि उससे हमें क्या, कृष्ण प्रेम की मिठास का पता लगता है कि भगवान कितने मीठे हैं, भगवान कितने मिठाई के सागर हैं। वो हमें उन जम्बू फल को देख के प्रतीत होता है कि एक भगवान, जगह लिखा हुआ जम्बू फल जामुन। ना वो बड़े होते हैं माता जी, जम्बू छोटे होते हैं जामुन। नाशपाती मतलब नाशपाती तो गोल होती है, वो नाक के जैसा होता है बाबू गोशा, इस तरीके से होता है। जैसे पपीता नहीं होता, उसका छोटा मान लो, ऊपर से नोकीला होता है और नीचे से बड़ा होता है, वैसे मतलब छोटा फल मान लो। तो इस तरीके से भगवान के चरणों में विराजमान है, और वो बहुत ही मीठे होते हैं। तो भगवान की जो शरणागति है, भगवान के चरणों का जो आश्रय है, वो क्या है, बहुत ही मीठा है, बहुत ही फलदायक है। अब भगवान के जो चरण है उसमें एक ना यज्ञ कुंड भी है, यज्ञ कुंड का निशान भी है। उसके चारों कोनों पे स्वास्तिक बने हुए हैं और बीच में वो यज्ञ कुंड बना हुआ है। उसमें 4 स्वास्तिक के निशान भी हैं और यज्ञ कुंड भी है। अब यज्ञ कुंड क्या होता है? यज्ञ कुंड में क्या होता है? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। ये इसका श्लोक का प्रयोग करते हैं ना जब हम हवन करते हैं, तो लास्ट में जो सब सारा वो पंडित जी सब कुछ कर देते हैं, तो लास्ट में सारा का सारा जो वो है वो कहाँ डालते हैं? यज्ञ भगवान में एक गोला काटेंगे ऊपर से, और उसके अंदर सारा का सारा मटेरियल उसमें भरेंगे, सामग्री भरेंगे, और वो उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसका गोले का, और वो किसको समर्पित कर देंगे? यज्ञ देवता को समर्पित कर देंगे। क्योंकि यज्ञ कौन है? वो स्वयं भगवान है ना। यज्ञ और दक्षिणा ये दोनों क्या है? पति पत्नी है। यज्ञ और दक्षिणा क्या है? ये पति पत्नी है। क्यों? और ये भगवान के रूप में आए थे। भगवान का एक नाम है यज्ञ, और इनकी जो पत्नी है वो दक्षिणा है। तो कोई भी अनुष्ठान जो है बिना यज्ञ के और बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता। तो इसलिए कोई भी धार्मिक कार्य करो तो उसमें यज्ञ करो, और फिर यज्ञ के बाद दक्षिणा भी जरूर देनी चाहिए। तो इससे क्या होता है? यज्ञ दक्षिणा संपूर्ण हो जाते हैं। समझिए। तो इसलिए जो है वो यज्ञ कुंड भी क्या होता है? वो भगवान का ही एक रूप है। अब जो है इसके अंदर जो है कुछ 4 जो चिन्ह है वो बड़े इंपॉर्टेंट माने गए। एक श्लोक भी आता है इसमें, जो है देवती माता कपिल भगवान हुए ना, जिन्होंने सांख्य योग बताया।
एक कर्दम मुनि हुए, कर्दम मुनि के पुत्र बताए गए हैं जिनकी माता देवहूति हैं। देवहूति, प्रसूति, सुकुति, उन वाली जो देवहूति माता है उनके पुत्र हुए कपिल भगवान। कपिल भगवान हुए जिन्होंने सांख्य योग, भगवद गीता में एक सांख्य योग नाम का चैप्टर भी है ना, कोई देवहूति को ही ज्ञान दिया था। हाँ, देवहूति को ज्ञान दिया था। स्वयं भगवान बन के आए थे और लास्ट में अपनी माता को ही क्या ज्ञान दिया था, भगवान का ज्ञान दिया था। तो वो जो है अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं एक श्लोक के माध्यम से। बहुत ही सुंदर श्लोक है। क्या पढ़ेगी श्लोक? सच्चियंतम भगवत चरणारविंदम, बोलो। सच्चियंतम भगवत चरणारविंदम व्रजराग कुलध्वज सुरोह लोगमडियम उत्तंग रक्त नील शंख चक्रवलाटम ज्योत्सनाभिरात्महदम दया अंधकारम। तो मतलब ये जो है बताया गया कि भगवान के जो 19 चरण, जो मैंने अभी जिनका जिक्र किया गया, 19 चिन्हों का जो जिक्र किया, चर्चा करी, उसके अंदर जो 4 हैं, यदि आपको ये चिन्ह 19 के 19 ना याद रहे तो जो 4 इंपॉर्टेंट चिन्ह हैं उनको आप जो है याद कर लें और उनका भी स्मरण करें, तो आपको वो उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना कि आप 19 को याद करने का मिलेगा। तो उसमें कौन कौन से हैं वो चिन्ह जो है, उसमें कहा गया है सबसे पहले तो कमल, शंख चक्र गदा पद्म ऐसे होंगे। शंख चक्र गदा पद्म, तो वो तो भगवान के आयुध हैं, वो तो हाथ में धारण हाथ करते हैं। में भी है, उसमें भी गदाई तो नहीं है पैरों पे, हाँ, गदाई तो नहीं है, शंख भी है, चक्र भी है, परंतु जो चरण कमल हैं उनके उसमें जो है उसके बारे में बता रहे हैं। एक तो आपको जो है धारण करना है, मतलब याद रखना है कमल के चिन्ह का आपको धारण करना है कि कमल जो है भगवान के चरण कमलों में विराजमान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चरण कमल को बताया गया है कि चरण कमल जिस प्रकार से जो है कीचड़ में खिल के भी उसके ऊपर जो है कोई भी विकार नहीं आता, मतलब जो कमल उस कीचड़ में खिलता है ना, तो कीचड़ उसकी जो बनावट है, उसका जो प्रकृति है, उसकी जो बॉडी है वो इस तरह की है कि यदि उस पर कीचड़ की एक छींट भी गिर जाए तो उस पर टिकती नहीं, तुरंत नीचे गिर जाती है। ऐसा उसका मतलब ऐसा बॉडी है। तो ऐसे ही जो है बताया गया है कि जो हमारा मन है, मन को भगवान बता रहे हैं कि निग्रह करना, मन को कंट्रोल करने के लिए बता रहे हैं। और कंट्रोल करने के लिए क्या कह रहा है अर्जुन भगवान के सामने? चंचलम ही मना कृष्णा, बोलिए, चंचलम ही मना कृष्णा, चंचलम ही मना कृष्णा, परमाथि बल दृढ़म, परमाथि बल दृढ़म, परमाथि बल दृढ़म, तस्याहं निर्गये मन्यम, तस्याहं निग्रहे मन्या, वायुरूपी वायुरवि दुष्करम। मतलब अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहा है कि हे भगवान, कि एक बार को मैं जो है वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, वायु को मुट्ठी में कंट्रोल कर सकता हूँ, परंतु कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि वायु भी जो है मुट्ठी में नहीं आती। आप वायु को बंद कर लोगे? नहीं कर सकते ना। तो ऐसे ही जो मन है वो क्या है, वो इतना चंचल है कि अभी तो तुम यहाँ बैठे, अभी थोड़ी देर में तुम्हारा दिमाग कहाँ चला जाएगा? कहीं भी चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा। सपोज कोई तुम्हारा कोई जानकार अमेरिका है, तो तुम्हारा अभी यहाँ था और मन थोड़ी देर में कहाँ चला गया? अमेरिका चला गया। तो इतना स्ट्रांग है, इतना चंचल है मन। तो वो इतना मतलब वो है कि उसे जो है कवर नहीं किया सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। इतना मतलब वो कठिन कार्य है कि हम उसे जो है नहीं पकड़ सकते। परंतु दूसरे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि अभ्यासेन ही कौन्ते, अभ्यासेन ही कौन्ते, कि हे कौन्ते, कौन्ते मतलब कुंती पुत्र अर्जुन, कि केवल इसका एकमात्र क्या साधन है
अभ्यास। अभ्यासेने तु कौन्तेय वैराग्येणे गृह्यते। तो भगवान ने क्या करा, एक लाइन में श्लोक का जवाब दिया, क्या कि तुम्हें मन, जो मन है उसको कैसे कंट्रोल करना है, अभ्यास से और वैराग्य से। अभ्यास का मतलब क्या होता है बताओ? किसी चीज के एक्सरसाइज अभ्यास मतलब बार-बार किसी चीज को पुनरपि 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 बार बार प्रयोग करना। जैसे हम जब करते हैं ना, तो क्या है, अभ्यास है, भगवान के नाम लेने का अभ्यास है। हम बार बार भगवान के नाम लेते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्या लेते हैं, बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसे लेते हैं। तो क्या है, अभ्यास है। तो अभ्यास, ये खुश हो गए बिल्कुल नहीं बैठता एक मिनट भी। बच्चे सारे ऐसे हाँ मजे की बात है, लेकिन पर डिस्टर्ब नहीं करता आराम से। नहीं, सारे बच्चे तो अभ्यास जो है ना, अभ्यास से क्या मिलेगा, अभ्यास से भगवान के चरणों की प्रीति मिलेगी, है ना, भगवान के चरणों का प्रेम मिलेगा। परंतु शर्त क्या है, अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार यदि हम कोई ऐसा काम करेंगे कि जो हमें भगवान के धाम ले आने के लिए या भगवान के चरणों में स्थिर करने के लिए जरूरी है, तो हमें क्या होगा, उस काम को करने से हमें भगवान प्राप्त हो जाएंगे। और दूसरा क्या बताया, भगवान के अभ्यास के बाद दूसरा क्या बताया, वैराग्य। अब कोई वैरागी है, बताओ माता जी आप कैसे वैरागी हो? वैरागी भाई, हम संसारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अच्छा, आप और मेरे तो कोई वैराग नहीं आपको? होता है क्या वैराग तो किसी भी चीज में हो सकता है। किसी में चीज में, मतलब आप हर चीज में वैराग्य रखती हो, हर चीज को वैराग्य कर रखा आपने। वैराग्य मतलब वैरागी मतलब कि किसी चीज से त्याग, किसी चीज का त्याग है आपके ज्यादा अंदर, हाँ? किसी चीज को त्याग करने की भावना है आपके अंदर। बहुत सारी चीजें त्यागी जाती हैं। अच्छा, आप बताओ बहुत सारी लिपटाई भी जाती हैं। संसार में रहेंगे। अपने वैराग्य की कहानी सुनाओ कोई। बहुत सारी वैराग, बहुत सारी कोई छोड़ी जाती कोई हैं। किसी भी तरह का वैराग नहीं है? चलो तुम बताओ। मुझे है ना, मुझे एक ने कहा किटी ज्वाइन कर लो, हैं? मैं कहा ना ज्वाइन कर। अच्छा, किट्टी कहा किसी ने आपको, किट्टी ज्वाइन कर लो, तो आपने मना कर दिया, तो ये भी वैराग्य हो गया। और क्या, हाँ बताओ तुम। भगवान से इतना बड़ा है, कुछ अच्छा मेरे जीवन में खुशियाँ ला कर दे दे। अच्छा, ये वैराग्य थोड़ा हुआ, ये वैराग्य तो मुझे तो हो गया। मतलब किसी चीज को मांगना वैराग्य नहीं होता, किसी चीज को छोड़ना वैराग्य हो गया। ये बताओ तुमने अपने जीवन में क्या छोड़ रखा है? छोड़ना नहीं, आसक्ति ना हो। चलो तुम बताओ, तुमने क्या क्या वैराग्य है? हर चीज से छोड़ दी, हर चीज को छोड़ दी। छोड़नी है, अच्छा, छोड़नी है, ना ना, लगाना नहीं है। इस संसार में चाय छोड़ दी। कुछ भी। प्रभु जी आपने क्या छोड़ रखा, क्या वैराग्य है आपका, क्या छोड़ दी? अब चलो, अब आपने सबने अपनी वैराग्य की कहानी सुना दी, ठीक है, परंतु भगवान यहाँ कह रहे हैं, उस वैराग्य की बात कर रहे हैं जो कभी पूर्ण ना हो, मतलब आपको अपने वैराग्य पे अहंकार ना हो, समझ रहे क्या? जैसे आप जो है, आपने भगवान की राह में चाय छोड़ दी, तो आप जो है चाय छोड़ने के बाद रुको ना, चाय छोड़ने के बाद रुको ना, आप जो है कॉफी छोड़ दो, आप जो है कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, आप जो है बाहर खाना छोड़ दो, क्योंकि आपसे बड़े बड़े भी हैं जो हवा खाते हैं, केवल पानी पीते हैं। आपका वैराग्य तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, समझ रहे हैं? मतलब मैं वो कह रहा हूँ कि आपका जो वैराग्य है ना, जो आपने बहुत स्ट्रॉन्ग होकर बताया कि मैंने ये छोड़ दिया, तो आप अपने वैराग्य पे कंट्रोल करो। कंट्रोल मीन्स मतलब उसको जो है ना, उस पर अहंकार ना करो, है ना। अब जैसे कोई व्यक्ति है, वो उसमें रहता है गुफा में, अब वो गुफा में रहता है और बताता है कि उसके बारे में बताया जाता है कि देखो प्रभु जी ने जो है अपना घर बार छोड़ के गुफा में रह लिए, परंतु उससे बड़े बड़े हैं कौन, ये जो जीव जंतु हैं, पशु हैं या शेर है, ये सारे कहाँ रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, है ना। इन्होंने तो अपना जीवन घर, इनको कौन से घर मिले हुए, तो हमने छोड़ दिया तो क्या करा। तो हमें अपने वैराग्य पे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, उसे कभी अपुष्ट नहीं रखना चाहिए, और छोड़ो और छोड़ो और छोड़ो। अब जैसे किसी ने क्या करा, अन्न छोड़ दिया, मतलब अन्न से मतलब वो फल खाने लगा, अन्न छोड़ दिया, तो बहुत सारे जीव जंतु क्या है, फलों पे जीवन है ना, तोता फल खा के जीता है ना।
बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो फलों पे जीवन व्यतीत करते हैं, है नहीं? तो हम तो कुछ भी नहीं है, हमने तो क्या करा, फल खाने शुरू कर दिए, फलाहारी हो गए। तो मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो है, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे से बड़े बड़े बड़े, है ना? हमने वस्त्र छोड़ दिए जी, हम क्या, हम दिगंबर रहने लगे, बिना बिना कपड़े पहने रहने लगे। उन्हें देखो, जो पशु पक्षी हैं वो कपड़े ही नहीं पहनते, वो सारी जिंदगी जो है बिना कपड़ों के। जैसे उन्होंने ईश्वर ने उनको पहना रखा है, जैसे उनको पंख दे रखे हैं, वो कपड़ों को चढ़ने का काम करते हैं। नहीं माता जी, करते तो हैं, हमें भी तो भगवान ने वो दे रखा, चमड़ी दे रखी, चमड़ी, पर हम फिर भी कपड़े पहनते हैं। और एक कपड़ा नहीं, हमारे जो है ना घर में बहुत सारे ट्रंक भरे रहते हैं कपड़ों के, है ना? तो मतलब एक इंसान जो है क्या अपने को वैरागी मानता है, परंतु उसे अपने वैराग पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके भी बड़े बड़े पड़े हैं। समझ रहे मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? तो इसलिए मैं सबसे पूछा था कि आप क्या वैराग्य है आपके अंदर, क्या आप किस चीज़ से वैरागी हैं? तो आपके अंदर यदि वैराग है, अच्छी बात है, आप वैरागी हैं, परंतु आपकी वैराग की भावना को वहाँ कंट्रोल नहीं करके रखना, आपको और बढ़ाना। समझे? जैसे अब इन्होंने माता जी ने, आज प्रभु जी ने चाय छोड़ दी, हमने दूध छोड़ दिया, गलत करा, चाय छोड़ती हूँ। चाय छोड़ दी। कोई अमृत छोड़ता है? कोई भगवान के चरण छोड़ता है? हैं? क्या? दूध नहीं मिलेगा पर दूध पीना शुरू करो और चाय छोड़ दो, समझिए? चाय पीती होगी? चाय भी नहीं पीती, दूध भी नहीं पीती, तो दूध पीना शुरू कर दो। एक लालच, ये तो कुछ टाइम बाद क्या है ना, लालच होता है। बहुत दिक्कत में आएगी। क्रेज, कुछ टाइम बाद क्या होगा, तुम्हारी हड्डियां ना खड़े खड़े टूटनी शुरू हो जाएंगी। क्रेज मतलब कमर में नहीं, तुम्हें बता रहा मैं, आगे 2-4 साल बाद क्या होगा, तुम्हारी हड्डियां जो है ना खड़े खड़े टूट जाएंगी। मतलब ज्ञान आता है ना। रोज ही गलत तो नहीं कह रहा, मतलब गलत तो नहीं कह रहा। इसलिए जो है ना, दूध का प्रयोग आज से ही शुरू कर दो। दूध को दूध समझ के न मत पियो ना, कुछ और समझ के पियो, आँख को पट्टी बांध ले करो जब दूध पियो। कौन का मोटा कौन का दूध से मलाई हटा दो, दूध पी लो, है नहीं? समझ रहे ना मैंने क्या? निकालो, मट्ठा पी लो। अपने जीवन में दूध का प्रयोग जरूर करो, क्योंकि दूध आप 1 गिलास पियोगे, ज़्यादा तो नहीं पीने के, पूरे दिन में 1 गिलास तो ही पियोगे। और शराब आप 1 चम्मच से शुरू करो, और दूध 1 चम्मच से शुरू करो। लोटा से लोटे तक पहुंच जाओगे। भाई शराब लो 1 बोतल और 1 बोतल दूध की लो। सबसे पहले शुरू करो आप 1 चम्मच शराब की, 1 चम्मच दूध की। तो आप जो है ना, दूध पीते 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 1 गिलास तक आ जाओगे। अगर रोज 1 चम्मच, आज बढ़िया लग रहा है, चलो 2 चम्मच कर लो, आज 3 चम्मच कर लो। तो आप जो है, आप क्या करोगे, आप धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाओगे, लोटा में हो जाए। आप जो है लोटे पे आ जाओगे या उस पे आ जाओगे, गिलास पे आ जाओगे, और बस वहाँ आके रुक जाओगे, और पूरी जिंदगी कट जाएगी, आप उसे 1 गिलास को क्रॉस नहीं करोगे। परंतु जो शराब है वो क्या होगी, वो 1 चम्मच से शुरू होगी और कई बोतलों तक चली जाएगी। आप एक दिन में कई कई बोतलें भी पी जाओगे, फिर भी वो आपकी खत्म नहीं होगी। तो इसलिए जो दूध है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कृष्ण जी ने भी तो दूध पिया नहीं है ना, उसको नहीं छोड़ना। कॉफी छोड़ दो, चाय छोड़ दो, लहसुन प्याज छोड़ दो, है ना, और दूसरे दुर्गुण है उन्हें छोड़ दो। दूध को तो कौन छोड़ता है, भगवान का अमृत, भगवान ने जो साक्षात भक्तों को दिया, वो कौन छोड़ता है। तो बात सही कह रहे हैं आप, पर पिया नहीं जाता है ना। हाँ, पियो पियो। छान कर पीना बनाई आती है तो। अब से जो है ध्यान रखना, बिना दूध के जीवन यदि जो काटेगा उसका बहुत बुरा हाल हो जाएगा कुछ टाइम बाद। हार्ड दूध होता कैल्शियम के दूध से ही मिलता है। चाय के दूध हो जाए ठीक है, तो अब अभ्यास का मतलब क्या है, वही वैराग्य का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। वैराग्य मतलब कुछ चीज़ छोड़ना, किसी चीज़ के प्रति अपना मन मार लेना। जैसे मैं 4 रोटी खाता हूँ तो मैं अब से 3 रोटी खाऊंगा, ये 1 रोटी छोड़ दी, है ना? दिन में 2 टाइम ही खाना खाऊंगा जी। अपने आप ही एज वाइज छुट्टी है, या अपनी जो बुरी आदतें हैं उन्हें धीरे धीरे छोड़ना। तो इन्हें क्या कहते हैं, वैराग्य बोलते हैं। तो 2 टाइम खाते तो मतलब तीनों टाइम, तो इस प्रकार से जो है कमल तीनों टाइम का पुष्प, कमल का फूल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बार बार ध्यान रखना चाहिए। दूसरा वज्र, वज्र क्या है, वज्र जो है दंड है। किसके हाथ में होता है माता जी, कहाँ होता है वज्र? इंद्र के हाथ में। इंद्र के पास होता है। तो इंद्र का जो वज्र है वो तो कुछ भी नहीं है। तो जो भगवान के चरणों में जो वो है,
जो निशान, जो वज्र का निशान है वो क्या करता है, बड़े बड़े पर्वतों का, जो इंद्र का जो वज्र है वो बड़े बड़े पर्वतों को वो करता है, शेप देता है, पर्वतों को शेप देता है कौन, वज्र। परंतु जो भगवान का वज्र है वो हमारी जो बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां, हमारे पे जो बहुत बड़े बड़े कष्ट आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े क्लेश हमारे ऊपर आ जाते हैं, उनको कौन समाप्त कर देता है, वज्र। तो इसलिए जो वज्र का चिन्ह है वो इतना इंपॉर्टेंट चिन्ह है भगवान के चरणों में। फिर अंकुश, अंकुश क्या, जो महावत हाथी को कंट्रोल करने के लिए धारण करता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने अपने लाइफ को कंट्रोल में रखना चाहिए जिससे कि हम भगवान के चरणों में शरणागत हो सकें। और ध्वजा, ध्वजा का भी मैंने आपको बताया कि कोई भी विजय करने के लिए हम ध्वजा को फहराते हैं। जैसे कभी कहीं लड़ाई बजती है तो लड़ाई के जो सैनिक होते हैं वो तब तक लड़ते हैं जब तक उनका जो ध्वज है वो फहराता रहता है, और जैसे ही वो ध्वज नीचे गिरता है तो सारी की सारी जो सेना है वो अपने को हारा हुआ मान लेती है, और वो सेना जिसका ध्वज ऊंचा रहता है वो जीता हुआ मान लेती है। तो ध्वज इतनी इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ को पूर्णता प्रदान करने के लिए। तो ये 4 प्रकार की जो चीज़ें हैं, 4 प्रकार की जो चिन्ह हैं, ये अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखो। बाकी जो और मैंने बताए उनको भी बनाओ, अपनी कॉपियों में बनाना चाहिए। आप जैसे पढ़ाई की कॉपी बनाते हो, पढ़ाई की कॉपी में भगवान के चिन्हों को वो बनाओ, उससे क्या होगा, तुम्हें जो है ना उसके अंदर बहुत वो मिलेगी, उन्नति मिलेगी, याद तुम्हारे जल्दी होगा। या अपने मंदिर में जो है ना भगवान के चरणों के जो चिन्ह हैं उनको धारण करो, है ना। इससे क्या होगा, इससे तुम्हें बार बार जो है भगवान के चरणों की याद आती रहेगी, और याद आएगी तो फिर भगवान का गुणगान गाओगे, भगवान का जप करोगे, तो ये सारी चीज़ें मतलब बेनिफिट होगा। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है अपना कीमती समय निकालकर बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही मुझे आशीर्वाद प्रदान करते हुए आपने जो है ये जो कथा है भगवान के चरण चिन्हों के बारे में जो पढ़ा,